तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को और स्पेशली सुंदर गोपाल प्रभु को और उनके टीम को यह अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम लोग एक जगह रह करके और हरि कथा कीर्तन करें। ड्रामा भी होगा। अरे तो कल तो मैं चला जाऊंगा। तो जीवन का लक्ष्य यही है और वह लक्ष्य है कि कृष्ण का सेवा करना, क्योंकि टॉपिक क्या है विशेष? ओके, तो अचिंता प्रभु कुछ और बनाए थे लेकिन मैं छोड़ता हूँ उसको। अच्छा, मुझ में आदत है कि जो आता है वही बोल देता हूँ। ये पढ़ करके बोलना मुझसे होता नहीं, तकलीफ यही है। तो लक्ष्य है जीवन का कृष्ण का सेवा करना, क्योंकि हम उनके अंश हैं। जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। ऐसा नहीं है कि जब हम भक्त बन गए तब दास हैं और पहले दास नहीं थे, या भक्ति पूरा कर लेंगे संन्यास ले लेंगे थोड़ा बड़ा बन जाएंगे सीनियर डिवोटी तो दास नहीं रहेंगे। इसीलिए महाप्रभु बिल्कुल क्लियर कहे हैं, जीवरे स्वरूप है कृष्णेण नित्य दास। नित्य का मतलब होता है 24 घंटा, प्रत्येक सेकेंड प्रत्येक अणु से लेकर के जब तक से ये देह रहे तब तक से। और ऐसा ही बात नहीं है कि देह खत्म हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा तो फिर हम दास नहीं बन जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे ब्रह्म ज्योति में और इत्यादि, या भगवान बन जाएंगे। नहीं, जहां भी रहेंगे, जिस परिस्थिति में रहेंगे, दास ही रहेंगे। चाहे पुनः मनुष्य का देह मिले, चाहे 84 लाख योनि में से कोई भी देह मिले, वहां दास ही रहेंगे। यहां तक कि मुक्ति भी हो जाए, यदि वैकुंठ में जाएंगे वहां भी दास ही रहेंगे। गोलोक वृंदावन में जाएंगे वहां भी दास ही रहेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स अलग अलग प्रकार की दासता है। जैसे जब स्वरूप की सिद्धि होती है तब हम पहचानते हैं कि कृष्ण से हमारा क्या संबंध है। लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करने के लिए संबंध और अविधेय बहुत जरूरी है। तो अभी तो हम लोगों को यही पता है कि हम कृष्ण के दास हैं, यही संबंध है मालिक और दास का। मैं प्राय करता हूं कि मुक्ति दो प्रकार की होती है। एक मुक्ति होती है जहां पर मुक्ति का अर्थ होता है हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्यथा रूप जो हमारा नहीं है, जैसे ये देह हमारा है नहीं, लेकिन बहुत इट इज हार्ड टू बिलीव इट। हम कहते हैं देह हमारा नहीं है, फिलोसफिकली तो हम चलो सुन लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन कोई चिट्ठी काटता है दर्द करता है। देख लो आप लोग, चिट्ठी काट करके अपने से दर्द करता है, राइट? तो दर्द करता है कि मतलब कि मैं देह हूं, और फिलोसफी कहता है कि हम देह नहीं है। तो हम कैसे मुक्त होंगे? और मुक्ति का साधन जो है वह है सेवा। सेवा से दास है ना, तो सेवा करने से हम मुक्त हो सकते हैं। जैसे कोई कैदी है जेल में, वो जेल में चला गया, ठीक है, वो कैसे जेल से मुक्त हो सकता है? यदि जेल का नियम कानून पालन कर करके
नियम कानून का वो सेवा करे तो वह मुक्त हो सकता है। ठीक वैसे ही कोई व्यक्ति यदि मुक्त होना चाहता है तो उसे चाहिए सेवा करना। जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और ये हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, अपने स्वरूप में स्थित होना। तो एक तो पहला मुक्ति है। और ऐसे सेवा करते 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 जब मुक्त हो जाएंगे इस देह से, देह में रहते हुए भी हम देह से रचे पचे नहीं रहेंगे भक्ति करते करते, तो वह परिस्थिति मुक्त अवस्था कहलाती है। भले देह में है लेकिन देह से अलग है। जैसे उदाहरण दिया गया नारियल का। नारियल देखे हो ना आप लोग? आप लोगों को हुंकारी भरना पड़ेगा, हाँ या ना कहना पड़ेगा। प्रसाद खाए हो ना? हाँ। तो नारियल जब पेड़ में रहता है ना, कच्चा रहता है, तो उसके अंदर पानी रहता है। तो पानी के साथ जो नारियल रहता है वही अवस्था है जैसा हम इस देह के साथ हैं। लेकिन धीरे धीरे जब सूर्य की रोशनी उस पर लगती है तो धीरे धीरे सूर्य की रोशनी लगते 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 एक दिन आता है कि नारियल अपना सेल छोड़ देता है और उसमें गुड़ 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 की आवाज आती है, अपना वो सेल छोड़ देता है। ठीक वैसे ही हम लोग भगवान का सेवा करते रहेंगे, क्योंकि हम दास हैं। तो सेवा करते 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 एक दिन आएगा कि हम शरीर में रह करके भी शरीर से परे हो जाएंगे। वह जो आवश्यकता है, वह जो अवस्था है, वह अवस्था है मुक्ति का अवस्था। जैसे विष्णु पितामह देखो सरसैया पर पड़े हुए थे, हम लोगों को एक बड़ा कांटा चुभ जाता है, आए बापा माँ करना शुरू करते हैं, तो सरसैया पर पड़े हुए थे। वैसे प्रभुपाद जी देखो, वो वैद्यराज कहे कि पता नहीं स्वामी जी अभी तक क्यों जीवित हैं। वैसे ही देखो गोपाल कृष्ण महाराज को भी उनका स्वास्थ्य बिल्कुल डाउन था, लेकिन शरीर से परे थे। तो ट्रैवलिंग हम लोग कितने बार अपने अनुसार, जैसे हम लोग इस शरीर से अटैच हैं, तो महाराज को जो जब ऐसे कि महाराज आप ट्रैवलिंग करना बंद कर दो, अब मत जाओ। एक बार तो कहे कि तुम मुझको मारना चाहते हो क्या? मैं क्या किया? तो कह रहे यदि मैं ट्रैवलिंग नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा, फिर ट्रैवलिंग करने दो। कहीं भी हो, कोई परिस्थिति हो, सेवा में हमेशा लगे रहते थे। ये मुक्त का अवस्था है। तो ये पहला मुक्ति का हित्वान्यथा रूपम, और दूसरा है स्वरूपेण व्यवस्थित। और स्वरूपेण व्यवस्थित दो प्रकार का होता है। एक तो स्वरूप है कि हम नित्य कृष्ण दास हैं, तो एक स्वरूप, और उसमें स्थित हो जाना, स्वरूपेण व्यवस्थिति, उसमें व्यवस्थित हो जाना। स्थित ही नहीं होना है, व्यवस्थित होना है। मतलब हमें कन्विंस होना है कि कोई भी परिस्थिति हो, वह परिस्थिति हमको डिगा नहीं सकती है, ऐसा कन्विक्शन होना चाहिए। तो वह व्यवस्थिति कहलाता है। नहीं तो हम भक्त बन रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, कोई समस्या आ गया, माला जप करने से क्या फायदा, तब वो व्यवस्थित नहीं कहलाती है। व्यवस्थिति का मतलब नो मैटर व्हाट हैपन, मैं कृष्ण का सेवा नहीं छोड़ूंगा, सेवा करते रहूंगा, वह कहलाता है व्यवस्थिति। तो स्वरूपेण व्यवस्थित, मैं कृष्ण का दास हूं, सेवा करूंगा। तो ये पहला मुक्ति है। सेकेंड मुक्ति है स्वरूपेण व्यवस्थिति, भगवान के साथ में हमारा संबंध है। कोई शांत भाव में है, कोई दास्य भाव में है, कोई साक्य भाव में है, कोई वात्सल्य भाव में है, और कोई माधुर्य भाव में है। वो अपने आप मैनिफेस्ट होगा। तो उस स्थिति में स्थित होने के क्रिया को कहा जाता है स्वरूपेण व्यवस्थिति।
तो ये नहीं समझना चाहिए कि जब मैं उस स्वरूप में आ जाऊंगा तो वहां सेवा नहीं रहेगी। सेवा केवल यहीं पर है, वहां भी सेवा है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल स्वरूप है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि हम सेवक हैं। कोई भी हो वह सेवक ही है, चाहे जब देह में है तो भी, देह से परे हो जाए और अपने स्वरूप में सो जाए तो भी। वृंदावन में जितनी गौवें थी, लता पताएं थी, वो सब कृष्ण की सेवा करते, शांत भाव में। शांत भाव के बहुत से ऐसे भक्त हैं जो आज भी सेवा करते हैं। उसके बाद दास्य भाव, जो दास्य भाव में है वो भी सेवा करता है। हनुमान जी आज भी सेवा ही करते हैं, वो सेवा ही करेंगे। जो साख्य भाव में है वो अभी कृष्ण का सेवा करता है। कृष्ण कंधे पर चढ़ता है और कृष्ण को अपने कंधे पर चढ़ाता है, तो सेवा ही हुआ। कृष्ण जब कंधे पर चढ़ते हैं, जब जीत जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है, और जब हार जाते हैं तो सखा चढ़ते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो दोनों परिस्थिति में कृष्ण को अच्छा लगता है। तो हमारा काम है कृष्ण का सेवा करना सब परिस्थितियों में। यदि कोई वात्सल्य भाव में है तो वहां भी सेवा है। नंद बाबा, यशोदा मैया दोनों कृष्ण का सेवा करते थे। और कोई माधुर्य भाव में है, चाहे वह स्वकीय हो चाहे परकीय हो, वहां भी सेवा करना पड़ता है। तो इस फाउंडेशनल चीज को हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग सेवक हैं, कृष्ण के सेवक हैं। ठीक है, ज्ञान तो हो गया कि हम कृष्ण के सेवक हैं। अब कृष्ण के सेवक हैं, इस ज्ञान को विज्ञान के रूप में कैसे प्रणीत किया जाए, कि जब तक से हम विज्ञान के रूप में नहीं प्रणीत करेंगे तो यह ज्ञान जो है यह वैसा ही ज्ञान रह जाएगा जैसे तोते को पढ़ाया हुआ गया। एक गुरुजी थे, उनके पास कुछ तोते थे, आप लोग जानते हो कहानी में, मैं भी कई बार कहा हूं। वो तोतों को पढ़ाते थे कि बेटा पढ़ो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं। याद है ना, आप लोगों को पता है ना? तो तोते लोग याद कर लिए थे, ज्ञान हो गया। एक दिन शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, ये सब फंस गए हैं, फिर भी पढ़ रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं। वही परिस्थिति हमारे साथ में है। कभी कभी किसी को तकलीफ होता है तो नए भक्त बोलते हैं, प्रभु यू आर नॉट दिस बॉडी। बोलने के लिए तो बोल देते हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी, ये केवल ज्ञान है। लेकिन जिस पर बीत रहा है उससे पूछो, है कैसा चल रहा है उसको। कहना तो आसान है, जब विज्ञान के रूप में प्रणीत हो जाएगा तब यह ज्ञान उचित है। अब विज्ञान के रूप में हम कैसे इसको प्रणीत कर सकते हैं? तो विज्ञान के रूप में प्रणीत करने के लिए साधु की आवश्यकता होती है। साधु लोग प्रैक्टिकल नॉलेज बतलाते हैं कि कैसे हम इस ज्ञान को विज्ञान के रूप में प्रणीत करें। स्वरूप तो है कि हम दास हैं, तो कैसे भगवान की सेवा की जाए वह कार्य साधु लोग कराते हैं। अब जब साधुओं की संगति होगी, साधुओं से हम सुनते रहेंगे, तब ज्ञान विज्ञान के रूप में बहुत जल्दी प्रणीत हो सकता है। भगवान कपिल देव कहते हैं, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर रसायन कथा
तज्जौषणादाद अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति। कहते हैं सताम प्रसंगा, सुनने से ज्ञान पैदा होता है, और जो सुने हैं उसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे तब हमें विज्ञान की प्राप्ति होगी। तो सुनना जरूरी है। किससे सुनना है? कहते हैं सताम प्रसंगा, संतों से सुनना है। प्रश्न उठता है कि संत किसे कहते हैं? एक साधु होते हैं और एक संत होते हैं। सब संत साधु हो सकते हैं, लेकिन सब साधु संत नहीं हो सकते हैं। समझ गए? साधु मतलब जेंटलमैन, अच्छा व्यक्ति। तो साधु उसे कहते हैं जिसका आचरण शुद्ध हो, जिसका आचरण शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, एटिकेट हो, उसे साधु कहते हैं। और संत उसे कहते हैं जिसका हृदय शुद्ध, जिसका हृदय शुद्ध है वह संत कहलाता है। जैसे भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन किया गया है, श्रोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थ ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। वो संत हो जाता है जब उसका दिल शुद्ध हो जाता है। तो हमें वैसे लोगों से सुनना चाहिए जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है। अब हमारे पास थर्मामीटर नहीं है नापने के लिए कि नापते चलें कि भाई किसका शुद्ध है, और कहें कि नहीं नहीं भाई प्रभु जी कहा कि संतोष सुनना चाहिए, तो संत थोड़े है इसे मैं कैसे सुन। ऐसा ही बात नहीं है। सभी साधु संत हैं, लेकिन परसेंटेज है। हमें सब संत साधु हैं, सब संत साधु हैं, और वही साधु जो भक्ति में लग जाते हैं तो उनकी श्रेणी जो है, साधु कोई कहला सकता है। साधु कोई अच्छा व्यवहार करता है, स्त्री हो पुरुष हो, असुर भी हो, यदि अच्छा काम करता है कहते हैं साधु साधु साधु, बहुत अच्छा काम किया। व्यवहार अच्छा होना चाहिए। लेकिन वही व्यक्ति जब कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करने लगता है तो संत बनने की तरफ चला जाता है। श्रोताम सौ कथा कृष्ण, जब कथा कीर्तन सुनने लगता है तब वह संत बनने वाला ट्रेन पकड़ लेता है। और जो प्रैक्टिस करता है साधना भक्ति का, हो सकता है कोई 10% संत है, कोई 20% है, कोई 50% है। तो जो जितना परसेंट है आप उसे सुनोगे तो उतना परसेंट आपको फायदा होगा। हो सकता है कि सुनाने वाला उसमें 10% केवल सुनता है और आप में हो सकता है 50% है। तो ऐसा बात नहीं है कि आप 50% वाले हो, सुनाने वाला 10 है तो आपका जो परसेंटेज है कम हो जाएगा, नहीं। बल्कि जो सुन रहे हो आपके 50% में ए एडिशन होगा, तो घटा नहीं है। इसीलिए हमें कथा सुननी चाहिए, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, कथा सुननी चाहिए। ये जो भजन है ना, राधे जय जय माधव जयते, उसमें है सनक सनातन वर्णित चरिते। भगवान के चरित्र का वर्णन कौन करते थे? सनक सनातन चतुष्कुमार। उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है बात नहीं था। एक वर्णन कर रहा है दूसरे सुन रहे हैं। हमारी पद्धति यही है। सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे, वहां पर नारद जी थे, व्यास जी थे, सब लोग थे। तो कृष्ण कथा ही एक है जो कि परंपरा के अनुसार यदि कथा हो तो वह अच्छा होता है, उसे सुनना चाहिए। बस परंपरा में होनी चाहिए। थैंक यू। परंपरा मोड़ना पड़ेगा इसको, परंपरा में होनी चाहिए। दबाओ दबाओ, जोर जोर लगाओ। हाँ ठीक है।
तो जो जितना मात्रा में शुद्ध है उतना मात्रा में हम पर ये पड़ेगा। सताम प्रसंगा ममवीर्य संविदो भवंति हृतकर्ण रसायन कथा। यह जो कथा है जब उन भक्तों से सुनेंगे, संतों से सुनेंगे, तो यह कार्य करता है रसायन का। और रसायन का दो अर्थ होता है। रसायन का अर्थ होता है दवा और रसायन का अर्थ होता है अमृत। तो इनिशियल स्टेट में जो हम कंडीशन बिल्कुल हैं, तो उस समय यह दवा का काम करता है। उदाहरण के लिए हम सुनना नहीं चाहते हैं, भगवत कथा नहीं सुनना चाहिए, और संसार का बात तो कान उसमें लगा हुआ है तो वो सुनना चाहते हैं। या कथा सुनेंगे तो नींद आ रहा है, या घड़ी देखते कब कथा खत्म होगी कि अब थोड़ा चलो, मन नहीं लगता है, कंडीशन है ना। तो वह कंडीशनिंग खत्म होगा, हम शुद्ध हो जाएंगे। जब शुद्ध हो जाएंगे तो वही कथा अमृत के समान लगेगा, तब हम सुनने के लिए दौड़ेंगे। जैसे नैमिषारण्य के ऋषि लोग, वो तो खैर इकट्ठे थे। सुखताल में जब सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे तो लोकांतर से ऋषि लोग डुबकी लगा गंगा जी में पहुंच गए। वहां पर उनमें लौल्य था, लोभ था, दौड़ करके आते थे कथा सुनने के लिए। हम लोग भी देखते हैं ना, यदि कोई जब क्लास होता है और कोई सीनियर भक्त या कोई सन्यासी क्लास देता है तो हम जाकर के पहले ही बढ़ जाते हैं, है ना। चाहे किसी को कोई मजाक वाला क्लास थे, थोड़ा रसिक क्लास थे, जो कि मन भावन हो, तो हम जाकर पहले ही आगे बढ़ जाते हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति क्लास दे रहा है, वो पढ़ पढ़ कर क्लास दे रहा है, तो आते हैं लास्ट में पीछे बैठते हैं, सबसे पहले चले जाते हैं। यही होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह कथा, हमारा जो कान है वो शुद्ध नहीं हुआ है अभी तक। कृष्ण नाम कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता है। यदि चंडाल भी कृष्ण का नाम लेता है तो उसको तो पवित्र करता ही है, जो सुनता है उसको भी पवित्र करता है। कृष्ण नाम जो है कैसे है, नित्य पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात्वा नाम नाम। तो नाम है वो पूर्ण शुद्ध 100% शुद्ध है कृष्ण का नाम, और नित्य मुक्त, वो मुक्त है इसलिए मुक्ति दे सकता है नाम। तो ये कथा सुनेंगे तब वो रसायन का कार्य करेगा। भवंति हृत कर्ण रसायन कथा, पहले कान के लिए अच्छा लगेगा और तब मन करेगा बहुत से कान हो, और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए। जैसे परीक्षित महाराज को स्वाद था हरि कथा सुनने में, इसलिए सुखदेव गोस्वामी से कहे कि और सुनाइए, और सुनने की इच्छा है, आप बतलाइए। दशम स्कंद का प्रथम अध्याय का पहला श्लोक क्या है, निकालो कोई हैं। दशम स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, बोलो बोलो, याद है? थोड़ा सा बोल शुरू में। हाँ, कथितो वंश विस्तार और भवता सोम सूर्य। आगे हाँ, चरितम परम अद्भुतम। ये भगवान का जो कथा है परम अद्भुत, कथिता कहिए, वो सुन चुके हैं पहले से, लेकिन फिर भी सुनना चाहते हैं, उनमें हैंकरिंग है सुनने के लिए। और जब यही हरि कथा अमृत तो कान के लिए, उसके बाद जब हृदय में जाएगा तो ऐसा पता नहीं कान के लिए अमृत है और हृदय के लिए अमृत नहीं है, और कान को साफ करेगा हृदय को साफ नहीं करेगा। नहीं, जब सुनेंगे तो कान को साफ करते हुए हृदय में जाएगा और हृदय को भी साफ करेगा, और जो कान भी साफ हो गया,
हृदय भी साफ हो गया, तब यह अमृत तुल्य कार्य करेगा, कान के लिए भी और हृदय के लिए भी। तो कृष्ण पुण्य ने सताम प्रसंगा मम वीर्य संबितो भवंत हृत कर्ण रसायन कथा तज्जो उष्णादात अपवर्ग वर्तमनी। भक्त कहते हैं उष्ण, उष्ण मतलब हीट, जो दुख है संसार का, दैहिक दैविक भौतिक, इसको जड़ से कबार करके फेंक देता है। तज्जो उष्णादात, और अपवर्ग वर्तमनी, और पुनः हम वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम को, जिसे अपवर्ग कहा गया है, अपवर्ग वर्तमनी। और जब यहाँ पर है जितना दिन, तो श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति। अब ये श्रद्धा शब्द का जो शब्द यहाँ पर श्रद्धा कहा गया है, जी गोस्वामी कहते हैं श्रद्धा का मतलब विश्वास। बार बार सुनने से भगवान में विश्वास होता है। जब श्रद्धा होती है तो हम सुनने आते हैं, और सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, तो विश्वास, वही श्रद्धा जब प्रौढ़ हो जाएगी तो विश्वास कहलाता है। श्रद्धा, रतिम, और तीसरा है भक्ति। तो श्री प्रभुपाद जी गोस्वामी कहते हैं भक्ति का मतलब साधु संग की लालसा। जब बार बार सुनेंगे तो साधु संग की लालसा बनी रहेगी, हम सुनना चाहेंगे। तो यह जरूरी है कि हम, लक्ष्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, वो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। गोल है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, और रास्ता है उनका सेवा, सेवा के द्वारा। अब सेवा कैसे करनी चाहिए, इसको हम समझते हैं साधुओं से। कैसे? सुन कर करके, यह करो यह मत करो, ऐसे करो इत्यादि सुन कर करके। और इस प्रकार से जब सुन करके सेवा करना शुरू करते हैं, तब होता है अनर्थ निवृत्ति। अनवांटेड डिजायर जो है वो खत्म हो जाते हैं, और तब आता है निष्ठा या विश्वास। तो श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति, क्रमशः। वैसे ही साधुओं के संगति में रह कर करके एक दिन जो जीव होता है साधुओं के संगति में, जिसे शिक्षा लेता है, प्रभुपाद जी कहते हैं इंस्ट्रक्टिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर एंड इनिशिएटिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर, बोथ आर manifest equal and identical manifestation of कृष्णा। दोनों कृष्ण के स्वरूप हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों। अंतर इतना ही है कि एक शिक्षा देता है और एक दीक्षा देता है, लेकिन दोनों का काम एक ही है। शिक्षा के द्वारा वह कृष्ण के चरणों में लगाता है, और दीक्षा के द्वारा वो परंपरा से जुड़ता है। एक्चुअली शिक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है दीक्षा से भी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो दीक्षा है, जैसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन होता है, उस एडमिशन के ए फॉर्मेलिटी है, एडमिशन के समान है। एडमिशन तो हो गया, लेकिन कॉलेज में गया तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो वहां पर एडमिशन इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है? पढ़ाई करना ना। तो दीक्षा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि शिक्षा। तो ये दोनों गुरु हैं, शिक्षा गुरु भी और दीक्षा गुरु भी। तो बात है कि डेडिकेशन टू द मिशन ऑफ गुरु, राइट, गुरुज मिशन। तो गुरु का एक मिशन है, और यह मिशन गुरु के द्वारा कॉन्कॉक्टेड थ्योरी नहीं है। गुरु वही है जो परंपरा में है, वो भी परंपरा से है। भक्त वही है
जो भगवान के मिशन में लगा रहे। पुत्र वही है जो बाप के बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा रहे, तो वैसे ही शिष्य वही है जो गुरु के मिशन को आगे बढ़ाए। तो कृष्ण सबके गुरु हैं, वंदे कृष्णा जगत गुरु, और उनका एक मिशन है। और क्या मिशन है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान आते हैं धर्म का स्थापना करने के लिए, ये उनका मिशन है। तो कृष्ण का ये मिशन है, धर्म का स्थापना करो। और जब हम धर्म का पालन करेंगे तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। धर्म को 9वें स्कंद में वर्णन किया गया है कि मनवंतर सद्धर्म। धर्म का मतलब है सद्धर्म। सत मतलब भगवान, वह धर्म जो हमको भगवान तक पहुंचाए। जैसे अभी ये गंगा जी के कैनाल में आप ब्रिज देख रहे हो ना, ब्रिज का काम है इधर से लोगों को उधर ले जाना, बट यही है ना। अरे हाँ या ना बोलो ना, चल लो ब्रिज पर, इधर से उधर जाते हो। तो धर्म का काम है, हम संसार में फंसे हुए हैं और यहां से कहां ले जाना? भगवान के पास, उस साइड में ले जाना, इस मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाना। तो धर्म जो है मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में ब्रिज का काम करता है। इसीलिए कहा गया है सद्धर्म। सद्धर्म सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल क्लियर किए हैं। सद्धर्म वह धर्म जो कि यहां से वहां तक जुड़ा हो। और अन्य जो धर्म है उसको भगवान का त्याग दो। सधर्मान परित्यज्य मां के मेकम शरणम व्रज। चाहे भागवतम कहता है धर्म अप्रोजित कई तो उत्तर परमो। छोड़ दो ऐसे धर्म को जो कि वहां तक ले ही ना जाए। जो वहां तक ले जाए वही धर्म है। अन्य जो धर्म है वो इंद्रधनुष के समान है। इंद्रधनुष देखा, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसमें रस्सी नहीं है ना, उसमें रस्सी नहीं है तो बाण कैसे चलाओगे? तो ये सांसारिक धर्म देखने में बड़ा कलरफुल लगता है। बाप माँ का सेवा करना है, पत्नी का सेवा करना है, पति का सेवा करना है, समाज का सेवा करना है, बड़ा कलरफुल है, लेकिन उसमें स्ट्रिंग कनेक्टेड नहीं है। यानी वो स्ट्रिंग जो है वो है सब, भगवान से संबंध उसका नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, इस रेनबो को त्याग दो, भले दिखने में अच्छा लगे, और माम एकम शरणम व्रज। यही है सद्धर्म, यही सद्धर्म। तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुनां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म का स्थापना करना, ये ब्रिज बनाना। किस लिए ब्रिज बनाना? ताकि लोग इस पार से उस पार जा सके। तो धर्म का स्थापना करना का मतलब जीव यहां पर सड़ रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ा हुआ है, उस जीव को यहां से उठा करके और भगवत धाम में ले जाना। यही कृष्ण का मिशन है। और इसी मिशन को देखो, प्रचार कृष्ण नहीं कर सकते हैं। कोई जेंटलमैन अपने मुख से अपना बड़ाई नहीं करता है। करता है? नहीं करता है, तो नीचे आदमी है। केवल प्रचार को यदि कर सकता है तो गुरु बनकर करके। कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाए, लेकिन भगवान बनकर के नहीं सुनाए, सखा बनकर के नहीं सुनाए। क्या बनकर के सुनाए? गुरु बनकर के। अर्जुन ने कहा शिशस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नः। जो भी गीता का जो श्लोक है वो गुरु के रूप में भगवान समझाए हैं। भगवान भी हैं लेकिन गुरु के रूप में समझाए हैं। और वैसे भी
भगवान को कौन जान सकता है जब से साधु लोग न हो तो। साधु न बताएं कि भगवान ये हैं तो कौन उनको पहचानेगा? कोई नहीं पहचानेगा। सूर्य को लोग पहचानते हैं सूर्य की रोशनी से, वैसे ही भगवान को लोग पहचानते हैं साधुओं से। यदि साधु ना हो तो भगवान किस काम के? साधु ही हैं जो भगवान को ये कराते हैं। तो भगवान का जो मिशन है उसको साधु लोग कैरी करते हैं। वही परंपरा में, परंपरा का उदाहरण दिया गया जैसे आम का फल है। अभी आम का सीजन है ना, लेकिन आप लोग अभी तक आम खिलाया नहीं। अभी हम देखो उधर बम्बई में थे तो क्या अल्फांसो, केसर और क्या क्या आम खा करके आए। अभी तो वर्षा हो रहा है उधर तो ख़त्म हो गया। तो मैं सुना कि अभी नॉर्थ इंडिया में आम मिलेगा, लंगड़ा आम क्या क्या, लेकिन दशहरी, लेकिन कोई खिला ही नहीं रहे हो तुम लोग। आम का सीजन इधर है, इसीलिए तो मैं इधर आया हूँ, है ना। हाँ अभी सीजन इधर का, उधर का नहीं है। यानी क्या बात, आम आपको भी मिलेगा, चिंता मत करो। तो मैं कह रहा था कि पेड़ से आम एक तोड़े, दूसरा उसको दूसरे को दो, तीसरे को दो, तीसरे को दो, और नीचे आएगा। ठीक है। अब वहाँ से तोड़ तोड़ कर देंगे नीचे, और नीचे लेके ले वो तोड़ कर नीचे फेंक दो, टपका दो उसको, वो भी नीचे आएगा। लेकिन दोनों को नीचे आने में अंतर है। एक टपका दो फट जाएगा, भले आम है लेकिन फट जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। और एक कोई तोड़ करके दे तो एज इट इज जाएगा। तो यही है परंपरा। जो परंपरा में नहीं है उसका जो नॉलेज है वो फटे हुए आम के समान है। लेकिन जो परंपरा में है सही सलामत नीचे आया हुआ है। तो ये परंपरा से ज्ञान नीचे आता है। गुरु का मिशन यही है, साधुओं का मिशन यही है कि भगवान के मैसेज को परंपरा से नीचे लाना। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, साक्षात ब्रजनंदन श्याम सुंदर है। चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं कि भारत भूमिते हैला मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर उपकार। जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, अमर अज्ञा गुरु हया तारा ही देश। ये सब मिशन स्टेटमेंट है चैतन्य महाप्रभु का। ये उनका मिशन है कि जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश। जिससे भी मिलो, चाहे बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, कहीं भी जाओ, पैदल जाओ, कोई मिल जाए, बोलो हरे कृष्ण। बोलो हरे कृष्ण मतलब आप लोगों को, और उसको भी बोलना। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु स्पेशल आदेश दिए थे कि घरे घरे गया, एवरी हाउस, डोर टू डोर जाकर के प्रचार करो। तो गुरु के मिशन यही है, जाकर के प्रचार करना, पुस्तक वितरण करना, और उसी परंपरा को लेकर के, गुरु परंपरा से, शिष्य परंपरा से, डिसिप्लिन सिस्टम है। प्रभुपाद जी कहते हैं डिसाइपल सक्सेस इज टू कैरी फॉरवर्ड द डिजायर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। एक शिष्य का मिशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए मिशन? अपना नया मिशन मत बनाओ। जो गुरु का मिशन है उसी को आगे बढ़ाना, उसी को आगे बढ़ाना ये शिष्य का कर्तव्य है। कैरी फॉरवर्ड, आगे बढ़ाओ गुरु की इच्छा को। और गुरु का जो इच्छा होता है वही होता है जो भगवान का इच्छा होता है। जो कृष्ण का इच्छा, चैतन्य महाप्रभु का इच्छा, वही इच्छा प्रभुपाद जी का, वही इच्छा गोपाल कृष्ण महाराज का, वही इच्छा समस्त वैष्णवों का। तो यह करना चाहिए। अब थोड़ा हम प्रैक्टिकल पर आते हैं। हम सब लोग इस कान के, ये तो क्लियर हो गया कि हम लोगों का मिशन क्या है। मिशन जो है कि गुरु के मिशन को आगे बढ़ाना। यही प्रभुपाद जी कहते हैं, यही सभी भक्तों का मिशन होना चाहिए। अब इसको करने के लिए देखो, दो प्रकार के बैल होते हैं।
एक बैल जिसे बोदू बैल कहते हैं या बिहार में वो गर बैल कहते हैं, एक बार वो बैठ गया तो उठेगा ही नहीं, कितना भी डंडा मारो। और बहुत लोग, हम लोग तो बचपन में थे, वो डंडा के मारते के उठेगा, उसका पूंछ ऐसे तो तभी उठता ही नहीं था। और एक बार को खड़ा हो जाएगा। हाँ वैसे ही मैं तो भूल गया हूँ, खड़ा हो जाते हैं ऐसे करने से। कितने लोग गांव से हो यहाँ पे बताओ तो? ठीक है, कितने लोग बैल देखे हो? बैल समझते हो किसे कहते हैं? सांड और बैल में अंतर क्या है? अच्छा, बैल का क्या काम है बताओ? हैं? खेत में हल जोतना। तुम कहाँ से हो? हैं? तो गांव में खेत में हल जोतते हैं अभी बैल से? और ट्रैक्टर हो गया ना, इसलिए मैं पूछा कितने लोग बैल देखे हो। अरे कितने तो ऐसे भी बम्बे वाले हैं, वो गाय और बैल में अंतर ही नहीं जानते हैं कि गाय किसे कहते हैं, बैल कहते किसे कहते हैं। वो हमारे पास करीब 100-125 बैल हैं, बैल नहीं सांड बैल मिला करके, तो कहते हैं अरे उधर भी गाय हैं, तो मालूम नहीं कि बैल। तो बैल जो खेती वाला होता है ना, खेती करने के लिए जोतते हैं उसे। सांड को कोई नहीं जोत सकता है, तो सांड है ना, उसको जोत नहीं सकता है। तो मैं कह रहा था कि वैसे ही हमारे भक्त भी दो प्रकार के हैं। एक भक्त वह है मंगला आरती लेकर डंडा मारते रहो, कितने बार कहो हाँ प्रभु जी 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद वो आएगा, लेट आएगा मंगला आरती। एक गरु लोग हैं बिल्कुल वैसे हैं। और एक बैल होता है जैसे करने से तुरंत खड़ा हो जाता है, वैसे ही एक भक्त होता है 3 बजे अपने आप उठ जाता है, या 3:30 जो भी है, या अलार्म लगा दिया। कुछ लोग ना अलार्म बंद कर करके कहते हैं स्नूज कर देते हैं अलार्म को कि देखूंगा बाद में। तो ऐसा भक्त नहीं बनना है। कैसा भक्त बनना है? उस बैल के समान जो थोड़ा आवाज़ सुनते ही खड़ा हो जाए उठ कर करके। अच्छा, आप देखे होंगे कि ये जो गरु बैल होता है ना, जिसको जबरदस्ती करना पड़ता है, यदि चारा डालो ना तो पहले उठ जाएगा। चारा डालोगे तो पहले उठ जाएगा। तो हमारे भगत लोग भी वैसे ही हैं। कुछ लोग हैं चारा के समय पहले चले जाते हैं, सबसे पहले प्रसाद के समय सबसे पहले चले जाते हैं, और मंगल आरती में आएंगे लेट। भजन में आलसी और भोजन में होशियार, ऐसा भक्त नहीं बनना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग फर्स्ट क्लास वाले हो, हैं? क्यों करो बस खड़े हो गए, टाइम से मंगला आरती आना, टाइम से गुरु पूजा आना, टाइम से क्लास आना, टाइम से आना। भगवान हमारे आराध्य देव हैं, भगवान आ रहे हैं हम सो रहे हैं, लेकिन इंसल्ट है भगवान का ना, ये ठीक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को आप बुलाए हो, कितना पहले तैयारी करना पड़ता है, 2 दिन पहले खड़ा होना पड़ता है वहां पर। तो भगवान आ रहे हैं तो उनके आने से पहले हमको वहां पर होना चाहिए, ना कि मंगला आरती चल रहा है अब आएंगे धीरे धीरे, पानी छिड़के हुए समय है या चमक हो रहा है तब समय आएंगे, ना, वो ठीक नहीं है। तो इसके लिए इंस्पिरेशन चाहिए। जिस भक्तों में इंस्पिरेशन होता है वह भक्त लोग हमेशा ऑन टाइम रहते हैं, सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, धक्का नहीं देना पड़ता है उन लोगों को, बिना जगाए जग जाते हैं। इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है। जैसे हमें याद है जब लोग छोटे थे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी नाम सुना है ना आप लोग? उस दिन गांव में प्रभात फेरी देना पड़ता था, राइट? तो हम लोग को पैजामा और कुर्ता सो जाते थे लेकर के। इंस्पिरेशन था, उठना था 4 बजे प्रभात फेरी देना। हम 3 बजे शुरू कर देख रहे हैं अब कब समय हुआ, कब समय, कितना समय हुआ। उस समय तो घड़ी उड़ी था नहीं अपने पास,
तो हम बाहर देख रहे थे, उजाला हो गया कि अभी तक अंधेरा ही है। इंस्पिरेशन था, नींद नहीं आती थी। तो वो जब इंस्पिरेशन रहेगा तब नींद नहीं आ पाएगी। बहुत भक्त लोग यह बात कहते हैं कि प्रभु जी हम इंस्पायर नहीं हैं, यहाँ पर कोई इंस्पायर करने वाला नहीं है। प्रभुपाद जी इंस्पिरेशन के लिए बहुत कुछ हम लोगों को दे चुके हैं। साधु संग, भक्तों का संग पहला चीज है जो हमको इंस्पायर करता है। नाम संकीर्तन, कीर्तन, कीर्तन में नाचते रहो, हमेशा नाचते रहोगे, इंस्पायर रहोगे। आप में से कितने लोग तैरना जानते हो? चलो गंगा पार करें आज? नहीं? अच्छा, तो देखो कुछ लोग हैं जो स्विमिंग पूल में तैरना जानते हैं ना। एक हमारा भक्त है दिव्यनिताई प्रभु, कानपुर में, अभी वो जौनपुर का इंचार्ज है। तो एक बार अपने गांव ले गया था, उत्तराखंड में गांव है, भूमि से बहुत ऊपर बर्फ बर्फ दिखाई पड़ रहा था। तो वहाँ से, गर्मी का दिन था, वहाँ से कैनाल एक पहाड़ी नदी था जिसे वो लोग गंगा कहते हैं, जो भी है, हिमालय से गंगा जी थी। इसमें तो कुछ भी स्पीड नहीं है। आज मैं स्पीड काउंट कर रहा था, इसका स्पीड होगा 6 किलोमीटर, 6 मिनट 1 किलोमीटर, 6 या 7 मिनट, ज़्यादा नहीं है। उसका होगा 1 मिनट 1 किलोमीटर, ऐसे स्पीड था। मतलब कि 30-40 का स्पीड जरूर होगा। पानी घुटना इतना ही था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा था। तो चले हम नहाने के लिए, नदी में नहाने गए हम लोग। तो दिव्यनिताई प्रभु जो कि वहाँ का था, वो, एक मैं और एक हमारा हेड पुजारी जो बंगाल के हैं, क्या नाम है, नवरूप निताई प्रभु, हम 3 लोग थे। और एक हमारा कांग्रेगेशन डिवोटी था। तो हम लोग उसे कहे कि तुम तैरना जानते हो ना? हाँ प्रभु जी बिल्कुल तैरना जानता हूँ। ठीक है चलते हैं। हम लोग कूद पड़े, चारों आदमी साथ में कूदे। हम 3 तो निकल गए, ये बेटा गया उसमें। अब हम डूब रहा है, जहाँ हम थे वहाँ पर तो खरीद इतना पानी था, लेकिन आगे थोड़ा गड्ढा भी था और पत्थर था बहुत बड़ा बड़ा, उसमें लग रहा है उसको, ये कर रहा है, अब चिल्ला रहा है। तो अब हम लोग सोचे कि भाई चलो उसको बचाना चाहिए। तो दिव्यनिताई प्रभु कूद पड़े ऑफ कोर्स, और उसको धीरे धीरे उसको बाहर निकाल दिए। तो हमने उसे कहा कि देखो, हमने आपसे पूछा था कि तैरना जानता है कोई नहीं? कहा कि प्रभु मैं तैरना जानता हूँ, लेकिन स्विमिंग पूल में तैरना। तो स्विमिंग पूल वाले, तैरने वाले गंगा जी में नहीं तैर पाएंगे, उनको फ्री में बे ऑफ बंगाल का टिकट मिल जाएगा। स्विमिंग पूल वालों को, उनको नहीं हो पाएगा। तो एक तो स्विमिंग पूल वाले हो गए। दूसरे होते हैं नदी में तैरने वाले, नहीं तालाब में तैरने वाले, स्थिर पानी होता है। तीसरे होते हैं बहते हुए पानी में तैरने वाले, नदी में। और चौथे होते हैं समुद्र में तैरने वाले। आप बताओ कौन इसमें से जो चारों में तैरना जानता है मेरे अलावा? चारों में पार हो जाओगे? समुद्र में नहाए हो? कैसे बताओ थोड़ा, समुद्र में तैरने का तरीका क्या है? %50। देखो, तालाब में तैरना आसान है, स्विमिंग पूल में भी आसान है, लेकिन बहते हुए पानी में और समुद्र में अपना बल नहीं लगा सकते हो, फोर्स नहीं लगा सकते हो। इसमें पार करना कोई आसान, कोई बड़ा बात नहीं है। बस थोड़ा सा हाथ चला करके, जैसे यहाँ कूदोगे भले वहाँ निकलोगे, बस आप केवल डायरेक्शन दो कि हमको उधर जाना है। सीधे भी जा सकते हो, जितना दूर जाना वहाँ तो जा सकते हो बिना टिकट का, कोई बात नहीं, यहाँ तक गंगा चले जाएगी। लेकिन उस पार जाना है तो थोड़ा डायरेक्शन देते रहो धीरे धीरे,
करंट के विरुद्ध मत जाओ, उसके साथ में अपने आप बाहर निकाल देगा। वैसे ही समुद्र में लहर होता है, लहर होता है, ऊपर से जब आता है सिंपली हैव टू फ्लोट। अंदर जाने के बाद शुरू में जंप करना पड़ेगा, शुरू में थोड़ा जंप कर करके लहर के ऊपर आ जाओ तो लहर फिर अंदर ले जाएगा। और जो जंप नहीं किया तो ऐसे ले जाएगा कि बालू में गाड़ देगा आपको नीचे। तो वो लहर आया तो बाहर निकल गए, लेकिन जब बीच समुद्र में चले गए तो उन्होंने ठीक कहा, बस पड़े रहो, अपने आप धीरे धीरे ले जाएगा। यही काम है। ज़्यादा थोड़ा हाथ मार सकते हो जहाँ कम लहर हो। एनीवे, तो ये कहाँ से कहाँ चला गया हम लोग। हाँ, अभी कीर्तन का बात हो रहा था। अच्छा, अभी एक बात जो बताना था मैं भूल गया, मैं कहीं और चला गया। बहते पानी में देखो दो प्रकार का बहता पानी है। ये है छिछला पानी, इसमें ज़्यादा गहराई नहीं है, और एक होता है गहरा पानी लेकिन बहता, जैसे गंगा जी का जो मेन जो है, मायापुर तरफ जाओगे ना तो उसमें भ्रमर आता है, देखा ना। भ्रमर काटना जानता है कोई? अरे ये पानी में तैरना नहीं जानते हो, संसार कैसे तैरोगे? इसको तो सीख लो कम से कम। भ्रमर में तैरने के लिए जब भ्रमर में फंस गए तो वह क्या करता है, सीधे नीचे ले जाता है, वो नीचे ले जाएगा। यदि आपको बचना है तो जो भ्रमर का स्पीड है उसका 2 गुना स्पीड करना पड़ेगा, 2 गुना स्पीड। उल्टा मत जाना, उल्टा क्या दबा देगा, उसी साइड में ज्यादा करो। तो माया का एक नाम है नर्तकी, जो कि सबको नचाती है, ठीक है ना। वो भ्रमर है, नचा रही है सब लोगों को। तब क्या करना पड़ेगा माया से बचने के लिए? यदि माया के चंगुल में फंस गए हम तो क्या करना पड़ेगा? अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कीर्तन। कीर्तन का उल्टा क्या हुआ? कीर्तन का उल्टा नर्तकी हुआ ना। तो नर्तकी को गला काटना है तो कीर्तन करो, और वो इस कान में उपलब्ध है, ठीक है। तो इस कान में उपलब्ध है, और इससे इंस्पिरेशन बढ़ता है। उसके बाद प्रचार, आउटरीच। कीर्तन किया, प्रसाद खाया, खा करके सो मत जाओ, जाओ बाहर प्रचार करो। जारे देखा तारे कहा कृष्णोपदेश, जाओ प्रचार करो। प्रचार करने से इंस्पिरेशन मिलता है। मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मैं शुरू से ही 1987 मैं जुहू का वाइस प्रेसिडेंट बना था 84 में, तो 87 तक हम हैंड्स ऑन थे, मैनेजमेंट कर रहे थे। 87 में एक बहुत बड़ी आपत्ति आई जुहू पर, बहुत डिवोटी छोड़ करके चले गए। एक कीर्तनानंद महाराज थे, वो चले गए, तो उनके जितने शिष्य थे चले गए। संकीर्तन के बस स्टॉप हो गए। उस समय करीब 3-4 महीने हम लोग खिचड़ी खा कर थे। एक दिन गोपाल कृष्ण महाराज हमें बुलाए और बड़े प्यार समझाए, पता नहीं कैसे, कभी कभी बात लग जाती है। तो उन्होंने कहा, देखो तुम क्लास देते हो अच्छा तरह से, लोगों से बात करते हो, तुम जाओ और प्रचार करो। फुल टाइम मंदिर न रहो, तुम जाओ लाइफ में करो, प्रचार करो। तो मेरा बचपन से आदत रहा है, मैं कभी सेकेंड नहीं रहा हूँ। चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे मार्केट हो, किसी काम हो, फर्स्ट ही रहना है। मेरे दादा ने सिखाया था, बेटा मार कराना, मार खा कर मत आना। मार खा कर आया तो झापड़ा और मच जाता है, तो मार करके ही आना था। तो एनीवे, ये मैं नहीं करके अब झगड़ा करना है। तो मैं ये कह रहा था कि तो महाराज का आशीर्वाद था कि उन्होंने कहा कि जाओ लाइफ में। तो 1 बजे तक मैं मैनेजमेंट करता था, और 1 बजे मैं बाहर जाता था प्रचार करने के लिए, और 1 से 6 बजे लाइफ में बनाता था इत्यादि। आज भी जिस दिन मैं प्रचार करने जाता हूँ तो करीब 3 लोगों से मिलता हूँ, और उन लोगों के साथ में
कुछ लोग तो सब लोग प्राय जान पहचान वाले ही हैं, और 30-35 साल से वो कल्टिवेट किया हूँ अपने दोनों को, सब जान पहचान वाले हैं। अब कुछ लोग जल्दीबाजी में होते हैं और केवल हाय हेलो ही होता है, थोड़ा ही मुलाकात होता है, तो वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि मैं प्रचार करने लगता हूँ, वहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है, तो मैं ऑफिस से निकलता हूँ, वाह सच ए नाइस। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ए फीलिंग प्रचार करने से बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओ, हम लोग चूंकि कंडीशन है, इसलिए जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पैसा गिनते हैं, तब तो बड़ा इंस्पायर रहते हैं, और जिस दिन नहीं मिला, नहीं बेचे, तो मुंह लटकाते हैं। ये बात नहीं होना चाहिए, बस केवल जाओ। भगवान क्या देख रहे हैं कि आप एफर्ट डाल रहे हो, आप जा रहे हो, आप प्रचार कर रहे हो, बस इतना ही। तो आउटरीच, प्रचार, मीडिया, आजकल तो मीडिया का ज़्यादा ज़माना हो गया, सोशल मीडिया का, यूट्यूब, तो सब लोग यूट्यूब गुरु बन गए हैं मेरे अलावा। यूट्यूब में सब लोग डालते हैं आजकल, तो क्या क्या है। मैं सुना कि यूट्यूब वाले पैसा भी देते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो मीडिया है, उसके बाद एजुकेशनल प्रोग्राम है इत्यादि, ये सब हम लोगों को इंस्पायर करेगा। श्रील प्रभुपाद जी एक ग्लोबल मूवमेंट स्थापित किए हैं, जहाँ पर सब कुछ है प्रचार करने के लिए, सब कुछ है इंस्पायर करने के लिए, चाहे कीर्तन हो, बुक्स हो, साधुओं का संगति हो, साधना भक्ति हो, प्रसाद हो। प्रभुपाद जी सब कुछ दे दिए हैं हम लोगों को। कहते हैं आई हैव गिवन यू एवरीथिंग टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। यू डोंट नीड टू गो टू दिस बाबा, दैट बाबा, हियर देयर। मैं सुना वृंदावन में बहुत लोग लाइन में लगे हैं दिस बाबा के पास जाने के लिए, कोई जरूरत नहीं, प्रभुपाद सब दे दिए हैं। साथ ही साथ देखो, बना बनाया सब कुछ हमको मिलता है। आपको कोई टेंशन नहीं कि टमाटर का भाव क्या है, आलू का भाव क्या है, चावल का भाव क्या है। क्लास के बाद 9 बजे जाओ, गरम गरम चपाती मिलेगा, गरम गरम सब्जी मिलेगा, फर्स्ट क्लास, बिना टेंशन का मिलेगा ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए श्री प्रभुपाद को लोग सहयोग किए, कैसे? पुस्तकों का प्रिंटिंग कर करके बीबीटी के द्वारा प्रिंट होता है, पुस्तक अवेलेबल है। प्रभुपाद ने टेम्पल बनवाया, इतने टेम्पल, बल्कि समारा कितना टेम्पल बना दिए। उसके बाद अवसर मिलता है घूमने का भी, जैसे आप लोग हरिद्वार आ गए हो ट्रेवलिंग के द्वारा, तो ये सब हमको इंस्पायर करता है। श्रीपाद रूप गोस्वामी उत्साह के विषय में कहे हैं, उत्साह निश्चयाधैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो षडोवृत्ति षडबीर भक्ति प्रसिद्धि। तो उत्साह में 3 चीज होना चाहिए, तभी हम उत्साहित रहेंगे। एक होना चाहिए हमारा लीडर, जो हमको इंस्पायर करे, जो स्वयं प्रैक्टिकल करे। तो प्रभुपाद जी, गोपाल कृष्ण महाराज और सब जितने भक्त लोग हैं, ये सब हमारे लीडर हैं। तमाल कृष्ण महाराज, भक्ति तीर्थ महाराज, प्रार्थनात्मा, बहुत से भक्त लोग हैं, वो हमारे लीडर हैं। जो सीनियर डिवोटी लोग हैं, लीडर हैं हमारे, वो हमको इंस्पायर करते हैं। तो इंस्पिरेशन के लिए एक लीडर चाहिए। दूसरा, साधन चाहिए। हम इंस्पायर हैं करने के लिए, लेकिन साधन चाहिए। हमारे पास साधन है, मोटर गाड़ियां हैं, बस है, बुक्स हैं, सब कुछ साधन है प्रचार में। करताल है, मृदंग है, सब कुछ है प्रचार करने के लिए, साधन भी अपने पास है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आवर ओन इनिशिएटिव। हम में इच्छा होना चाहिए। हम वो बैल ना बन जाए कि पोछा उठा उसको मोड़ना पड़े। तो इस तरह आवर ओन इनिशिएटिव, जब इनिशिएटिव रहेगा तो हम कुछ करना चाहेंगे। ये 3 चीज चाहिए उत्साह के लिए। सभी भक्तों में मिशनरी स्पिरिट होनी चाहिए। मिशन के लिए मिशनरी स्पिरिट होना चाहिए। इस्कॉन एक मूवमेंट है, ये मठ नहीं है। मूवमेंट का मतलब चलते रहना, एक जगह रुकना नहीं। हमें भ्रमण करते रहना चाहिए प्रचार के लिए, एक जगह स्थिर न रहना चाहिए। भ्रमण करें, प्रचार करते रहें, डेली बाहर जाएं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक मंदिर छोड़ दूसरे मंदिर में जाओ, दूसरे मंदिर छोड़ के वो बंदर के समान, वो नहीं कह रहा हूँ। जहाँ हो गुरुदत्त देश जो है वहाँ पर रहो, लेकिन डेली जाओ प्रचार करने के लिए। ये मिशनरी स्पिरिट होना चाहिए। बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। जैसे दिल्ली के जो भक्त लोग हैं, कितने दिल्ली वाले हैं आप? अब बताओ, दिल्ली में सब लोग भक्त बन गए हैं क्या? नहीं ना, बहुत लोग खाली है ना। आईआईटी में प्रीचिंग करते हैं, मैं सुना। आईआईटी में कितने लड़के हैं दिल्ली में? बहुत ज्यादा है, 5-6 हजार होंगे ना। सब तो भक्त नहीं बने हैं ना। तो कितने लोग हैं जो वेटिंग कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरे पास ये फल है, मैं अकेला माली कितने लोग बांट सकता हूं, आओ तुम लोग बांटो। ये है मिशनरी स्पिरिट। जाओ बांटो। बहुत से एरिया है जो अनटच्ड है। जो ईपी वाले हैं, ईपी में कितने शहर हैं? भारत का सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, और सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो हमारे सिर पर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोगों को जाना पड़ेगा प्रचार करने के लिए। तो ये मिशनरी स्पिरिट होनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रीचिंग इज कंपैशनेट स्पिरिट, स्पिरिचुअल वेलफेयर। जो प्रीचिंग है वह रियल वेलफेयर एक्टिविटीज है। कंपैशनेट स्पिरिचुअल वेलफेयर है। और यही भक्तों का में नामे रति जीवे दया, वैष्णव सेवन यहाँ छाड़ी धर्म नाय सुना सनातन। तो नामे रति, नाम में प्रेम होना चाहिए। जीवे दया, वही कहते हैं कंपैशनेट स्पिरिचुअल वेलफेयर स्पिरिट होना चाहिए। कि हम लोग वेटिंग कर रहे हैं, हमें जाकर के प्रचार करना है। आप सब लोग प्रचारक हो, IOF के भक्त हो, तो उसके लिए मैं कुछ प्रैक्टिकल बात कहूँगा। IOF इंगेजमेंट, ऑनगोइंग एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट। तो भी आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हो, प्रचार करते हो, लेकिन फिर भी कैंपस प्रीचिंग है, हॉस्टल है, वैदिक कल्चर एजुकेशन प्रोग्राम, डिजिटल मीडिया आउटरीच, यूथ यात्रा जैसे भी आप सब लोग आए हुए हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, दी आर सम ऑफ द एरिया कि सभी लोगों को ये करना चाहिए। और ये सब करने के लिए गुरु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, ये शिष्य का धर्म है, गुरु के मिशन को आगे बढ़ाएं। इसके लिए पोटेंट 6 एस है जो कि आप लोग याद रखना। पहला है साधना। साधना पक्की होनी चाहिए। जिसका जितना स्ट्रांग साधना रहेगा उतना ही उसके प्रचार का स्ट्रांग असर पड़ेगा। साधना स्ट्रांग है। गोपाल कृष्ण महाराज के प्रचार का असर क्यों पड़ता था? क्योंकि साधना स्ट्रांग थी, उनमें शुद्धि थी। तो जो व्यक्ति साधना पक्का रहेगा वो शुद्ध होगा ही। हरि नाम में तकलीफ नहीं है। हरि नाम तो शुद्ध करने के लिए ही है। जो अपना अच्छा तरह से नाम जप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इसका साधना अच्छा है तो शुद्ध होगा। साधना से शुद्धि होती है। और जो जितना मात्रा में शुद्ध रहेगा, हो सकता है वो गीता भागवत का श्लोक न जानता हो सकता है वो शास्त्र उतना नहीं पढ़े हैं। बहुत से भक्त हैं जो पूरा भागवतम के श्लोक याद कर लिए, बहुत से भक्त हैं पूरे गीता चेतन चेतामृत सब याद कर करके हैं, लेकिन साधना जीरो है, कुछ असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसकी साधना पक्की है, भले वो ना हो, लेकिन यदि वो शुद्ध हो रहा है तो जो बोल देगा वही शास्त्र हो जाएगा। सत्यम विधातु निवृत्त भाषितम। भगवान वही कहते हैं, वही करते हैं जो उनके शुद्ध भक्त लोग बोलते हैं। तो शुद्ध भक्त कुछ बोल दिया तो भगवान को करना ही पड़ेगा, भगवान करना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्रथम चीज है सक्सेस में, वह है साधना।
दूसरा है सेवा। हम लोग अपने इच्छा से आज सेवा लेते हैं। हमको मन कर रहा है प्रभु जी मैं ये सेवा करूं, क्या ये भक्ति है? भक्ति का मतलब है अन्याभिलाषता शून्य, राइट? शुद्ध भक्ति मतलब अन्याभिलाषता। क्या कर रहा है भाई? सो रहे हो क्या? बगल वाला लिख रहे हो? पक्का ना? हैं? कभी नींद आए तो खड़ा हो जाना। सेवा, क्या बात हो रहा था? हाँ, अन्याभिलाषता शून्य। हमारी च्वाइस नहीं कि प्रभु जी हमको ये सेवा दीजिए, हम तो यूथ प्रीचिंग करना चाहते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तब ये सेवा ही नहीं है। जो गुरु और सीनियर हमको सेवा दे दे वही सेवा करो, चाहे वो बाथरूम सफाई करना हो, चाहे कुकिंग करना हो, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, चाहे यूथ प्रीचिंग करना हो, वही सेवा है। सेवा दी जाती है, सेवा मांगी नहीं जाती है। मांग कर किया गया सेवा सेवा है ही नहीं, वो तो कामना की पूर्ति है। हमारी इच्छा है मैं यूथ प्रीचिंग उनसे अच्छा कर सकता हूं, मुझे करने दीजिए, ये सेवा नहीं है। सेवा मतलब अन्य अभिलाषता, अभिलाषा न हो उसमें। जो देवा, जब सब सेवाएं दिव्य है, ट्रांसडेंटल है, तो कोई सेवा करे, क्या तकलीफ है? तो दूसरा चीज है सेवा, दिल से करना चाहिए सेवा। तीसरा है संघ, एसोसिएशन। कभी कभी हम लोग समझते हैं मैं सीनियर आदमी हूं कि उनके पास जाऊंगा, नहीं, संघ करना चाहिए, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो। संघ से क्या होता है? डिफरेंसेस दूर होती है, आत्मीयता बढ़ती है। मैं जब फार्म जाता हूं तलासरी, तो भक्तों के साथ में टीम बिल्डिंग हम करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? साथ में सबको ले जाकर के स्विमिंग करते हैं। हमारा बहुत बड़ा तालाब वहाँ पर है, बहुत लोग सीख गए, चिंता भी सीख लिया, फर्स्ट क्लास का स्विमर है अभी। तो सब लोग स्विमिंग करने जाते हैं, वहाँ वॉलीबॉल भी खेलते हैं। कोई जानता है वॉलीबॉल खेलना? कितने लोग हाथ रहो? तो आओ तलासरी वहाँ मैच करेंगे एक बार, ठीक है ना? कभी कैंप उधर भी लाओ, सबके लिए व्यवस्था है, चिंता मत करो, सब खड़े हैं। तो हम लोग वो करते हैं। पहले जब मैं वृंदावन का प्रेसिडेंट था तो देखा कि लाइफ मेंबरशिप प्रीचर लोग आपस में इधर उधर करते हैं, तो मैं एक बार जमुना किनारे ले गया स्नान करने के लिए सब लोगों को। मैं कहा चलो सब कुश्ती करो, सब लोग कुश्ती करो, ये जरूरी है। मैं भी किया, ऐसा बात नहीं कि मैं साथ में किया, मैं भी। टीम बिल्डिंग चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो। और हम लोगों के लिए अच्छा साधन है टीम बिल्डिंग का कीर्तन। कीर्तन यह ऐसा चीज है सब लोग साथ में गाते हैं, नाचते हैं। सत्संग, क्लास, ये सब चीजें होनी चाहिए। ये कैंप, इसीलिए संघ के लिए जहां भी है हमें हमेशा हैंकर करना चाहिए साधु संघ के लिए। ये नहीं कि साधुओं से मुंह मोड़कर भागते रहे, उधर से आ रहे हैं प्रभु जी, उधर से आ रहे हैं, चलो हम कन्नी काट के इधर जा रहे हैं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। हम लोगों का ऐसा ट्रेनिंग था 70-80 में। कोई सीनियर डिप्टी प्रणाम तो किए, बोलते प्रभु जी कुछ मैं सेवा कर सकता हूँ क्या, ये भाव था। तो संघ बहुत जरूरी है। दिस इज सेकेंड एस। थर्ड एस संघ। और कैसा संघ? कहते हैं अपलिफ्टिंग एसोसिएशन। ऐसा संघ कि उसके संघ के प्रभाव से मुझ में उत्साह बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े। ये नहीं कि संघ चलो यार सिनेमा देखने चलते हैं, ये भी संघ है, ये संघ मत करना। अपलिफ्टिंग एसोसिएशन, वह एसोसिएशन जो हमको भक्ति में प्रगाढ़ भक्ति प्रदान कराए। उसके बाद चौथा है संस्कार, वैदिक कैरेक्टर। हम लोगों का संस्कार है तृणादपि सुनिचेन
तरोरवि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। यही संस्कार है, अमानिना मान देना, तृणादपि सुनिचेना, तरोरवि, ये चार ही चीज करना है। और इससे देखो संस्कार बन जाता है। अपने को हमेशा आर्टिफिशियली नहीं, सेवा कर कर करके नम्र भाव रखना चाहिए, तृणादपि। और कुछ तकलीफ हो भी जाए, सहिष्णुना, सहन करे, अमानिना, मान का अपेक्षा न रखें, लेकिन हमेशा हम मान दें। एक भक्त था, अभी अमेरिका में है, वो सन्यासियों को भी प्रणाम नहीं करता था। मैं पूछा, मैं उन्हें टेम्पल कमांडर था, मैं पूछा तुम क्यों नहीं प्रणाम करते हो? तो कहता है प्रभु जी, यदि मैं प्रणाम करता हूं तो उनको भी प्रणाम करना चाहिए। यदि मैं प्रणाम करता हूं तो कम से कम उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। वो प्रणाम करना तो छोड़ो, एक्नॉलेज भी नहीं कर, चले जाते हैं, मैं क्यों प्रणाम करूं? तो मैं कहा कि प्रभु देखो, दो चीज है, एक है आपका धर्म, आपका संस्कार, और एक है उनका संस्कार। एक है आपका कर्म और एक है उनका कर्म। आपका कर्म है उनको प्रणाम करना, और उनका कर्म है आपको आशीर्वाद देना या एक्नॉलेज करना जो आप कह रहे हो। यदि वो नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों अपना कर्म न कर करके अपराध कर रहे हो? आप अपना कर्म करो, चाहे वो करे ना करे, वो नहीं करेंगे उनको कर्म का फल भोगना पड़ेगा, लेकिन आप तो करो। तो बाद में फिर वो भक्त करना शुरू किया। तो ये वैदिक संस्कार होना बहुत जरूरी है, वैदिक कैरेक्टर, संस्कार। हम वैष्णव लोग हैं, वैष्णव में आचरण टॉप मोस्ट होता है। यही चार, तृणादपि सुनिचेना, तरोरवि सहिष्णुना, अमानिना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। ये चार चीज। श्लोक बड़ा सिंपल है लेकिन मीनिंग बड़ा गहरा है। और हमारे आचार्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि कितने बड़े महान लोग हैं। एक बार वल्लभाचार्य आए और उन दिनों रूप गोस्वामी टेर कदम में उनका निवास था, कुटिया था, आज भी वहीं पर है गांव में। तो उस समय भक्ति रसामृत सिंधु का संरचना कर रहे थे। उसमें रूप गोस्वामी ने उनको किताब दे दिया और कहा कि थोड़ा इसको देख लीजिए, संशोधन कुछ कीजिए, गलती हो तो उसमें एक श्लोक है कि जिसके हृदय में मुक्ति की वासना है, वह वासना पिशाची के समान है। जानते हो श्लोक? जिसके हृदय में मुक्ति की वासना है, वह, समय हो गया, चलेगा ना? भूख मुझे लगा है पर चलता है। वो पिशाची की वासना है, तो वो समझे कि मुक्ति को पिशाची कहते हैं, और उल्टा समझ गए। तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, मैं आकर के इसको देखता हूँ। नहाने के लिए चले गए। जीव गोस्वामी समझ गए कि गलत कुछ कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे चले गए स्नान करने। और जीव गोस्वामी जा करके वहां पर बतलाए वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य जो चेतन महाप्रभु के समवयस्क थे, बतलाए कि ये गलत आप उल्टा समझ लिए। उन्होंने मुक्ति को पिशाची नहीं कहा। मुक्ति स्पृहा जावत हृदय वर्तते, ऐसे कुछ है, जिसके हृदय में मुक्ति की भावना है, क्योंकि मुक्ति की इच्छा को वो पिशाची कहे, मुक्ति को नहीं। तब उनका दिमाग खुला, हाँ तो मैं बहुत बड़ा अपराध कर रहा था। आकर के वल्लभाचार्य रूप गोस्वामी से क्षमा मांगे और कहे कि वो लड़का कौन है, उसने हमको बहुत बड़ा अपराध होने से बचा दिया। जब वे चले गए तब रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी से बहुत नाराज हुए और कहे कि तुम असमय में संन्यास ले लिए हो, तुम असमय में बाबा जी बन गए, बैरागी बन गए हो, तुम बैरागी बनने के लिए गिरा निकाल दिए उसको। क्यों? कि अपना एडिकेट
भंजन उन्होंने किया था। वल्लभाचार्य कहाँ इतने श्रेष्ठ चैतन्य महाप्रभु के समवयस्क, और उनको अपना आइडिया देना। हम लोग बहुत ऐसा कर देते हैं, कोई क्लास देता है ना, कहीं कुछ क्लास में उधर उधर हो गया तो बीच में बोलता है ना प्रभु ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे लोग बोल देते हैं, चाहे बाद में बोल देते हैं। अपना एडिकेट समझना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। उसके बाद पांचवा है शास्त्र, डीप स्पिरिचुअल स्टडी। जो भी हम लोग हैं, हम लोगों को चाहिए कि अपना स्टडी कम से कम 1 घंटा डेली जरूर करें, 1 घंटा जरूर पढ़े विदाउट फेल। और छठा है सिद्धांत। महाप्रभु कहते सिद्धांत बोलिया चिते ना करो आलस। केवल कहानी मत पढ़ो, महाभारत और रामायण कहानी मत पढ़ो, सिद्धांत को भी समझने का प्रयास करो। तो साधना, सेवा, संग, संस्कार, शास्त्र और सिद्धांत, ये 6 एस जो है वह हमारे डेडिकेशन को बैलेंस करता है, तब हम ट्रैक पर रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को डेडिकेट करना चाहिए अपना लाइफ। कंक्लूजन में प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में बताते हैं, चैप्टर 22 टेक्स्ट नंबर 115 में, to follow the footstep of pure devotee is the way to success। शुद्ध भक्तों का के चरण चिन्ह पर चलना, एक होता है अनुकरण और एक होता है अनुसरण। अनुकरण मत करो भक्तों का, अनुसरण करो, जो कहते हैं वही करो। फॉलोइंग द फुटस्टेप, यही परंपरा हमारी है, यही सक्सेस का तरीका है। तो गुरु के कहे गए बातों को, उनके वाणी को, गुरु मुखा पद्म वाक्य छिते थे करिया क्या आर ना करीबो मने आशा। और कोई आशा नहीं होनी चाहिए, यही हमारे सिद्धांत का, सक्सेस का एकमात्र सिद्धांत है। ये आप लोग ध्यान देना कि यहाँ पर जितने भी हैं, जो लोग भी इस्कॉन ज्वाइन किए हैं, वो लोग ऑर्डिनरी नहीं है। आप सब भाग्यवान जीव हो। ब्रह्मांड भ्रमते कोने भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति लता बीज प्राप्त हुई है, हम लोग भाग्यवान हैं, वी आर सो फॉर्चुनेट। अब इस भक्ति लता बीज को आगे बढ़ाने का सरल तरीका है प्रचार कर करके। यदि आप देते रहोगे, जब खाली होगा तो कुछ रख सकते हो। देते रहो, देते रहो, देते रहो। उठा दो उसको, सो रहा है। देना सीखना चाहिए प्रचार के द्वारा। देने से प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र जानता है लेकिन प्रचार नहीं करता है तो एनवीएस बन जाता है। शास्त्र जानेगा, प्रचार नहीं करेगा तो एनवीएस बन जाएगा, क्योंकि दूसरे प्रवचन करेंगे, ये कुछ नहीं जानते हैं, मैं सब जानता हूं, अपराध करना शुरू कर देंगे। इसलिए नया से नया भक्त भी, जो भी पढ़ो, जाकर के प्रचार करो, तुरंत अनलोड करो, अनलोड करो। जब लोकनाथ स्वामी नए भक्त थे जुहू में, तो एक दिन गिरिराज प्रभु जिस वहाँ के प्रेसिडेंट थे जुहू के, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने प्रचार किया? पहले कंपलसरी था कि जो भी भक्त है वो जा करके प्रचार करे, पुजारी के अलावा सब लोग बाहर जाएं प्रचार करने के लिए। तो लोकनाथ प्रभु ने कहा कि मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो नया नया ज्वाइन किया हूँ,
तो गिरिराज प्रभु ने पूछा कि आप क्लास में थे सुबह में? तो कहा कि हाँ। तो कहा आपने कुछ सुना? कहा कि हाँ। तो क्या क्या आपने सुना? जैसे आप लोग नोट बना रहे हो, वो भी नोट बनाए थे। उन्होंने कहा जाओ और यही बात दूसरों से बताओ, जारे देखो तारे कहो कृष्ण, जाओ प्रचार करो। हमें याद है कि 80s तक हम लोग, जब मैं बाहर नहीं आता था, मैनेजमेंट में फुल टाइम था, तो भी हम जाते थे मंदिर के सामने, और वहाँ पर छोटा सा एक गार्डन था, 2-4-5 लोगों को बुलाते थे और बैठ करके प्रचार करते थे। जब मैं टेम्पल कमांडर था तो गोपाल कृष्ण महाराज मेरा जीना हराम कर दिए थे कि वो जब आते थे, देखो, और भी संडे के दिन, बड़ा खतरनाक दिन था। मेरा पहले से आदत था 2:30-3 बजे उठ जाने का, शास्त्र का अध्ययन करने का, मंगला आरती आओ, सब लोगों को जगाओ, फिर मंगला आरती आओ। और अभी तो भक्त लोग थोड़ा एडवांस हो गए हैं या सिविलाइज हो गए हैं कि भक्त लोग मंदिर में बैठकर जप करते हैं। पहले भाग जाते थे, सब जाकर के सो जाते थे, तो हम लोग दरवाजा पर बैठते थे, टेम्पल कमांडर, मैं और मेरा असिस्टेंट, कोई भागने न पावे। किसी को बाथरूम जाना है तो माला यहाँ रोको, बाथरूम जाओ। तो चौकीदारी करो, अपना जब भी वहाँ पर करो, फिर गुरु पूजा, क्लास इत्यादि। उसके बाद 9 बज गया, 10 बजे प्रसाद, 9 बजे प्रसाद माल में जाओ, तो प्रसाद सर्विस हो रहा है, तो वहाँ पर गेट पर खड़ा रहो, नो मंगला आरती नो प्रसाद, सब लिस्ट वहाँ पर सामने है। जो मंगला आरती नहीं है, चलो बाहर चलो, नहीं प्रसाद नहीं खा सकते हो। और जो खा कर आ रहे हैं, कोई जूठा बाहर नहीं ला सकता, महाप्रसाद है, खाओ पूरा, बैठ करके खाओ। तो चौकीदारी करना पड़ता था। प्रसाद खत्म हुआ, गिरिराज स्वामी क्लास के बाद जाते थे जुहू में प्रचार करने के लिए। 1 या 2 आदमी से मिल करके आते थे जुहू में, 10:30 बजे आते थे, उनके लिए प्रतीक्षा करो प्रसाद खाने के लिए। फिर प्रसाद माल सफाई कराओ, तब तक से जाओ भक्तों को थोड़ा स्नान इत्यादि करा करके थोड़ा क्लास व्लास देने का, कपड़ा धोने का। फिर उसके बाद 12:30 बजे चले जाओ कीर्तन करने के लिए मंदिर में, 11 बजे से 11:30 से कीर्तन करने के लिए। अब कीर्तन करो, उसके बाद मंदिर बंद हुआ तो मंदिर पूरा सफाई कराओ, 3 बजे था। 1 घंटा आराम करने का समय था। जिस दिन गोपाल कृष्ण महाराज वहाँ पर थे, वो दर्शन देते थे। हमारा सत्संग हाल था, तो वो बैठेंगे 4 बजे, और मेरा काम था भक्तों के साथ में कि जो पब्लिक आ रही है उनको ऊपर ले जाना, प्रश्न उत्तर करने के लिए। अब उस दिन जब महाराज वहाँ पर थे तो जीवन हराम हो गया। अब वो सोने का समय नहीं था मेरे लिए, वो लेकर जाओ उन लोगों को। उसके बाद अब 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक, 5 बजे तक ये काम, 5 बजे फिर प्रसाद भवन में चले जाओ, वहाँ सब लोग प्रसाद खाएंगे। 6 बजेगा, 6:30 तक फिर तुलसी आरती के लिए मंदिर में, फिर संध्या आरती, फिर गीता क्लास। मंदिर बंद हुआ, मंदिर सफाई करो, 10 बज गया। अब 10 बजे सो, 2:30 बजे जगो, तो मरना नहीं होता और क्या है। लेकिन वो मेरा फाउंडेशन था, वो मेरा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था। बिल्डिंग का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बिल्डिंग जरूर स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो अभी आप लोग हो, अभी आप लोग जवान हो, बाल नहीं पका है। खैर बाल अपने पास तो है भी नहीं, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन बाल नहीं पका है। तो अभी जितना रटना है गीता भागवत पढ़ लो, अभी जो पढ़ोगे याद होगा। हमारे जैसे हो जाओगे 60 के बाद में, जो याद रहेगा वो भी भूल जाओगे। नया याद करने तो दूर रहा, नया याद नहीं होगा। तो इसलिए सोने के लिए बहुत समय है। बुढ़ापे में यदि मंगला आरती न भी आओ तो भी चलेगा, लोग कहें भाई ठीक है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुढ़ा हो गया, कोई नहीं बोलेगा उस समय। लेकिन आज मंगला आरती ना आओ तो लोग बोलेंगे क्यों नहीं मंगला आरती आया, मंगला आरती क्यों नहीं आया। पूछेंगे लोग, गुरु पूछेंगे, वैष्णव लोग पूछेंगे, मंगला आरती आती हो क्या, पढ़ते हो क्या।
तो प्रभु ये समय है, शरीर वैसे भी अपना तो है नहीं, तो जितना दिन मिला हुआ है चलो खटा लो इसको, जितना दिन मिला हुआ है कर लो कुछ भगवान का सेवा। बुढ़ापे में नहीं हो पाएगा। तो गुरु के मिशन के लिए डेडिकेशन बहुत जरूरी है, डेडिकेशन। दूसरे दिन मैं लेक्चर दिया था, मूड एंड डेडिकेशन, राइट, ऐसा ही कुछ था ना? नहीं, मूड था पहले। तो मूड होना चाहिए तृणादपि सुनिचेना, और डेडिकेशन या मिशन होना चाहिए जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। यही है गुरु के मिशन पे डेडिकेशन, कि प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार ही सार है। दिस इज द गोल ऑफ आवर लाइफ, टू प्रीच। और प्रीच करेंगे तो कृष्ण प्रेम की जरूर प्राप्ति होगी। वो तो भगवान गारंटी के साथ में देंगे। उन्होंने कहा है, यह इदम परमम गुह्यम भक्तस्य अभिधासति भक्ति मयि पराकृतवा मामे अवाप्नोति असंशय। तो कोई दो राय नहीं है। न तो तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः, वो तो मिलेगा ही, चिंता मत करो, प्रचार करते रहो। काम करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। काम करने वाले को ही रिजल्ट मिलता है, जो काम नहीं करता नौकरी से निकालते हैं लोग। तो जो सिंसियर नहीं रहेगा भगवान की सेवा में, माया देवी निकाल देगी उसको। लेकिन जो सिंसियर है, जब लगे रहेंगे भगवान की सेवा में, फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा हम लोगों का, तो सक्सेस तो हमारे चरणों में आकर करके चुनेगी। सो लेट अस डू समथिंग, जैसे प्रभुपाद जी, गोपाल कृष्ण महाराज और हमारा पूरा परंपरा है, हम लोगों पर नाज करे कि हाँ ये भक्त लोग भी हैं कुछ करने वाले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।